हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आ गए हैं हम एक और नई वीडियो लेकर। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बच्चों, कल की वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम आ गई थी उसमें, इसलिए हम लोग वीडियो कल समय पर डाल नहीं पाए। उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे। तो चलिए समय खराब नहीं करते हुए अब वीडियो को शुरू किया जाए। तो बच्चों, कल का वीडियो तो लेट हो गया था। परसों मैंने जो आपको कराया था क्वेश्चन, उनमें से कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिनको मैंने आपसे करने के लिए कहा था। तो चलिए इसको सॉल्व करके पहले देख लेते हैं, उसके बाद आज का वीडियो शुरू करेंगे। तो चलिए, यही वाला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने छुड़वाया था। तो इसमें क्या कह रहा है, आई के का भाई है। आई जो है वो भाई है के का। ठीक। एच आई की पत्नी है। एच जो है आई की पत्नी है। ठीक है। एच है पत्नी आई की। ठीक। माइनस हस्बैंड वाइफ। ठीक है। ये भाई है इसका। ठीक। भाई आई का भाई है। के का भाई आई है। ठीक। ये भी प्लस माइनस कुछ पता नहीं है इसका। ये भाई है बहन पता नहीं है, इसको नहीं करेंगे। ठीक है। ये वाला सॉल्व कर लिए, इसको सॉल्व कर लिए। जे एल की माँ है। जे जो है वो एल की माँ है। जे एल की माँ है, तो इसको यहां पर कर देंगे। जे माँ है एल की। ठीक। ये बात देख लेते हैं। के जे का भाई है। के जे का भाई है। के भाई है जे का। ठीक। जे माँ है एल की। ठीक। इसको कट कर देंगे यहाँ पर। ठीक। क्योंकि रिलेशन मिल गया। रिलेशन नहीं मिले तो हम लोग अलग लिखे थे इसको। अब रिलेशन मिल गया, के से रिलेशन है इसका। ठीक है। एल मामा है उसका, के मामा है एल का। तो अब इसमें रिलेशन है के एल से किस प्रकार संबंधित, इसका ही संबंध पूछ भी रहा है। के एल से किस प्रकार संबंधित है। एल का मामा है। ठीक। एल से तो एल का मामा के है। मामा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बच्चों का ऑप्शन नंबर 2 आया है उनका सही है। ठीक है। बाकी सब जिनका 1 3 4 आया वो बच्चे अभी थोड़ा और मेहनत करें। ओके। क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान था। चलिए नेक्स्ट जो था उसको देख लेते हैं अब। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी हमने छुड़वाया था आपके लिए। ठीक है। तो इसमें क्या, ये दिया हुआ है एम क्यू से संबंध पूछ रहा है। ठीक है। एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। ठीक। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन को इसकी सहायता से। ठीक। ये यहाँ पर 3 दिए हुए हैं इसके संबंध, उसी के सहारे से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं एम जे को। ठीक। एम जे, एम भागी जे है। एम भागी जे का मतलब एम जे की पुत्री है। एम पुत्री है जे की। ठीक। तो जे यहाँ पर एम माइनस, क्योंकि पुत्री है। ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जे प्लस ओ। जे प्लस ओ। जे जे ओ का पिता है। जे ओ का पिता है। जे ओ का पिता है तो ओ का पिता। ठीक। ओ यहाँ पर। ठीक। एम का भी पिता, ओ का भी पिता। ठीक। जे की पुत्री एम, ओ का पिता जे। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं ओ और क्यू। देख लेते हैं यहाँ पर इसका रिलेशन। ओ क्यू। ओ ओ माइनस क्यू। ओ क्यू की माता है। ओ क्यू की माता है। माता माइनस। ठीक। माता है क्यू की। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक। इन दोनों के पिता ये। तो एम क्यू से, एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है। क्यू की, क्योंकि इसकी मम्मी है तो ये मौसी हुई। ठीक। क्यू की माता की बहन है। ठीक।
ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। और जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर 4 आया है, वेरी गुड। चलिए आज के चैप्टर पर चलते हैं हम लोग। आज तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेशन पे चलते हैं हम लोग। कट कर दो भाई इतना। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेशन पर चलते हैं हम लोग। चलिए पहले पेन का कलर मैंने चेंज कर लिया है, चेक कर लेते हैं। नीला हो गया है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए गुणे बी का अर्थ ये है, ए भागे बी का अर्थ ये है, ए प्लस बी का अर्थ ये है, तब निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक पी आर की बहन है को दर्शाता है। ठीक है, पी आर की बहन है इसको दर्शाता है कौन सा व्यंजक, यानी जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा दर्शाता है कि पी आर की बहन है। तो पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो P प्लस Q को पहले देखते हैं हम लोग। P प्लस Q, ठीक, P प्लस Q, P प्लस Q क्या होता है? P Q का पिता है। P जो है वो Q का पिता है। ठीक, ऐसे दर्शाएंगे हम लोग पिता को, लाइन से वर्टिकल लाइन खींचकर पिता को दर्शाते हैं। तो ये प्लस हो गया, पिता है Q का भी नहीं पता है, ये प्लस है या माइनस। ठीक, प्लस माइनस आप समझ रहे हैं ना, प्लस पुरुष के लिए माइनस महिला के लिए। बार बार आपको बता रहा हूँ जैसे आप भूल ना जाओ या कंफ्यूज कोई बच्चा ना हो जाए। जैसे ये वीडियो कोई पहली बार भी देखे, यहीं से देखे, उसको भी ये समझ में आए, इसीलिए मैं बार बार दोहराता हूँ चीजें। तो चलिए पी क्यू का पिता है। ठीक, अब क्यू और आर का रिलेशन देख लेते हैं। क्यू गुणे आर, गुणे वाला साइन यहाँ पर है, तो क्यू गुणे आर का अर्थ क्या है? क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है, यानी कि प्लस हो गया, लड़का है। ठीक, अब इसका इससे रिलेशन, ठीक, आर का भाई है तो ये पी इसका पिता हुआ। ठीक है, और हमको यहाँ पर रिलेशन क्या ढूंढना है? पी आर की बहन, पी आर में रिलेशन देखना है, पी आर की बहन होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा। अब ये दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। चलिए P और Q का पहले देखते हैं। P भागे Q, P भागे Q का अर्थ होता है P Q की बहन है। P जो है वो बहन है Q की। ठीक, P बहन है तो माइनस, ठीक, Q अभी पता नहीं चला है। अब देखते हैं Q और R का रिलेशन, Q गुणे R, Q R का भाई है, Q भाई है R का। ठीक, जब Q R का भाई है और Q की बहन P है तो R की भी बहन P हो गई। ठीक, तो यहाँ बहन का रिलेशन आ गया, P R की बहन है। ठीक, तो यहाँ पर ये सिद्ध हो गया हमारा आंसर। आंसर दूसरा ऑप्शन सही हो गया हमारा। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दी गई जानकारी का अध्ययन करके उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, इसका अध्ययन करना है, ये जानकारी है, इसका अध्ययन करना है, और दिया गया क्वेश्चन ये है। ठीक है, उसका रिलेशन क्या है? पी एस से किस प्रकार संबंधित है, इसको हमको निकालना है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आशा है आपको अभी तक मेथड पता चल गया होगा, तो हम लोग डायरेक्ट निकालने चलते हैं इसको। ठीक है, इसका पहले देख लेते हैं। ये साइन यहाँ पर है, ठीक है, डिवाइड का साइन। चलिए पी क्यू, इसका अर्थ क्या है? पी क्यू का पिता है। ठीक, बच्चों इसको ध्यान से पढ़िएगा, पिता पति में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पति को पिता पढ़ लेते हैं और पिता को पति पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसीलिए ध्यान से पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका। तो पी क्यू का पिता है, पी जो है वो क्यू का पिता है। चलिए ठीक, उसके बाद इसका सॉल्व कर लेते हैं। क्यू प्लस आर, क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है। अरे यार, यहाँ पर भाई है तो प्लस। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब इसका देखना है आर एस का रिलेशन, आर माइनस एस, आर एस की बहन है। ठीक, आर एस की बहन है,
एस आ गया, यहाँ बहन है तो माइनस। ठीक, चलिए अब आगे का, आगे कुछ है नहीं, तो यहाँ पर पी एस का रिलेशन देखना है, पी एस का रिलेशन। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, इसको देख लेते हैं, क्यू आर, क्यू प्लस आर, क्यू आर का भाई है। ठीक, उसके बाद आर माइनस एस, आर एस की बहन है। ठीक, ये आपस में भाई बहन है, तो एस का पिता। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किसी कूट भाषा में, वो कूट भाषा क्या है, ये है। ठीक, तो क्वेश्चन ये है, तो डी से, डी ए से किस प्रकार संबंधित है, इसको बताना है। चलिए डी का ए से संबंध निकालना है हमको। चलिए पहले इसका सॉल्व कर लेते हैं। चलिए प्रश्नानुसार देख लेते हैं। ए हैज का मतलब क्या होता है, ए हैज ए बी का पिता है, ए जो है वो पिता है बी का। ठीक है, पिता है तो प्लस। अब इसका देख लेते हैं, बी एट सी, एट यहां पर है, बी एट सी, बी सी का पति है, पति। ठीक, बी सी का पति है, बी पति है तो प्लस, ये भी प्लस, सी का पति है तो ये माइनस। ठीक, हस्बैंड वाइफ यहाँ पे लिखना जरूरी है, वरना भूल जाएंगे आप सब। तो ये भी सॉल्व हो गया। सी एंड डी, सी एंड डी, सी डी की माता है, सी डी की माता है, डी की माता है। ठीक, सी डी की माता है। अब डी ई का रिलेशन देखते हैं, डी गुणे ई, डी गुणे ई, डी ई की बहन है, डी जो है वो ई की बहन है। ठीक, बहन है तो माइनस। ठीक, डी का ए से संबंध। ठीक, इनके पिता हैं तो इसके दादा हुए। ठीक, इस लड़की के दादा हुए, पिता के पिता हैं, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व किए, ये भी समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा बता दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करके आइएगा, वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग करके आइएगा, आपके लिए छोड़ता हूं। आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, महिला ने कहा तो महिला का नाम लिख लेते हैं यहां पर, महिला। ठीक, महिला यानी माइनस। महिला ने कहा उसकी मां की मां, एक पुरुष की ओर इशारा करते हो। ठीक, ये पुरुष हो गया, प्लस इसकी ओर इशारा करते हुए इसने कहा कि इसकी मां की मां की इकलौती बेटी, इसकी मां की इकलौती बेटी ये खुद हुई। समझ रहे हैं, ये है इसकी इकलौती बेटी, उसकी मां की इकलौती बेटी, इसकी खुद की मां है, इकलौती पुत्री। ठीक, ये है, ये भी माइनस, ये भी माइनस। चलिए उसकी मां की इकलौती बेटी मेरी मां है, इस महिला की भी मां यही है, इसकी मां की मां की इकलौती बेटी इसकी मां है, यही बोल रही है ना। ठीक, ये दोनों आपस में भाई बहन। तो क्या पूछ रहा है, पुरुष का महिला से, महिला का भाई है।
ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीमा की ओर इशारा करते हुए आनंद ने कहा। तो आनंद यहां पर और रीमा यहां पर। आनंद ने क्या कहा, वह मेरे दादा के, ठीक, इनके दादा, पहले पिता आएंगे फिर दादा आएंगे, वह मेरे दादा के पुत्र की पुत्री है, ठीक, दादा के पुत्र इसके पिता हुए, ठीक, उनकी पुत्री रीमा है। तो रीमा आनंद से किस प्रकार संबंधित है, आनंद की बहन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एक फोटो में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। ये 2 बार लिख उठा है, राम ने कहा, ठीक है। वह मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है, ठीक। एक फोटो, यहां पर फोटो बना लेते हैं, इसकी ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरे दादाजी, इसके दादाजी यानी पिता के पिता दादा, ठीक। वह मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है, दादाजी का इकलौता बेटा यानी इनका पिता, और मेरी माता का पति है, इनकी माता, ठीक, इनकी माता का पति भी है, ठीक। तब वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है, यानी फोटो वाला आदमी इनका पिता ही है, ठीक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 पिता सही हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारा की ओर इशारा कर, चलिए बच्चों ये क्वेश्चन आप स्वयं लगाइएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो कल की वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोग कल लगाइएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। गणेश नीता का भाई है, गणेश नीता का भाई सोना संदीप में, चलिए इसको हम लोग लगाते चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं, इसको लगाते चलते हैं, ठीक है। गणेश है, गणेश भाई है नीता का, भाई है तो प्लस, ठीक। नीता प्लस माइनस क्या है ये नहीं पता हम लोग को, नाम से दोस्तों आप जज नहीं करेंगे कि ये लड़की है या लड़का, ठीक है, जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए कि ये लड़की है या लड़का। कभी कभी लड़की के नाम पे लड़का बता देता है क्वेश्चन में, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये प्लस है या माइनस अभी नहीं पता है हम लोग को। और फिर उसके बाद ये तो हो गया, अब आगे देखते हैं। सोनल संदीप की बहन है, ठीक है, इसको आप एक अलग जगह, क्योंकि इससे रिलेशन नहीं बन रहा है तो अलग अलग जगह इसको आप सॉल्व करेंगे। सोनल जो है वो बहन है संदीप की, ठीक, संदीप की बहन है। तो अब संदीप भी प्लस है या माइनस नहीं पता, ठीक। आगे देखते हैं। सोनल संदीप की बहन है जो रीता का पुत्र है, अब रीता का पुत्र संदीप है, ठीक है, पुत्र है तो ये सिंबल रीता का पुत्र है, ये सोनल लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, रीता का पुत्र है, ठीक। उसके बाद रीता और नीता 2 बहनें हैं, रीता और नीता, नीता यहाँ पर और रीता और नीता 2 क्या है, बहनें हैं। यहाँ पर रीता, ये जो है यहाँ पर उन्होंने लिखा है, इसको ऐसे ही यहाँ पर उतार देते हैं, रीता इसका बेटा, संदीप इसकी बहन सोनल, रिलेशन मिल गया ना, रिलेशन मिलते ही हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। दोनों बहनें हैं तो यहाँ पे इनका जेंडर भी रिवील हो गया कि दोनों माइनस यानी लड़कियां हैं, ठीक है। और संदीप प्लस, नहीं संदीप का भी नहीं पता है ये प्लस है या माइनस, नहीं संदीप को पता चल गया है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर जो रीता का पुत्र है लिखा हुआ है ना, सोना संदीप की बहन है
जो रीता का पुत्र है। ठीक है, यहां से पता चलता है संदीप लड़का है। सोनल माइनस। ठीक, चलिए ये इतना यहां तक हो गया हमारा। तो आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो सोनल की मौसी कौन है? ऑब्वियसली ये मम्मी है, तो सोनल की मौसी नीता हुई। नीता ऑप्शन में यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक परिवार में 6 सदस्य जिनका नाम ABCDEF है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ईडी से किस प्रकार संबंधित है, इसको हम लोग करके देखते हैं। तो क्वेश्चन में यहां से कहां से शुरू है, 6 सदस्य, उनका नाम ये है, तो BC की पत्नी है। BC की पत्नी है। B जो है BC की पत्नी है, तो माइनस C प्लस हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन यहाँ लिख देते हैं। चलिए बच्चों आप लोग भी टिक करते जाएंगे, जो जो होता जाएगा। ठीक, इससे आपको ध्यान रहेगा कि ये हो गया है ऑप्शन। AE का पुत्र है। AE से इसमें इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, तो इसको अलग लिखेंगे हम लोग। जब मिलेगा तो यहाँ पर इससे जोड़ देंगे। AE का पुत्र है। AE का पुत्र है। A पुत्र है, E का पुत्र है, तो प्लस। ठीक, ये भी हो गया। EC का भाई है। E जो है वो C का भाई है। E भाई है, तो ये प्लस यहाँ पर A। ठीक है, इसको यहाँ पर जोड़ दिया हमने, क्योंकि रिलेशन C से मिल गया ना E का। ठीक है, ये इसका चाचा हो गया, A का चाचा। ठीक, और ये चाची। E C का भाई है, ये भी हो गया। D A की बहन है। D जो है वो A की बहन है। D A की बहन है, माइनस हो गई। ठीक, ये भी हो गया। B F की पुत्रवधू है। B जो है वो F की पुत्रवधू है। B F की पुत्रवधू यानी कि इसकी, इससे शादी हुई थी इनकी ना, इसके पिता और माता जो है यहाँ पर इसके पेरेंट्स। ठीक है, F B F की पुत्रवधू यानी बहू है। बहू को पुत्रवधू बोलते हैं, इनके पुत्र की वधू है। ठीक है, ये भी हो गया। ई डी से किस प्रकार संबंधित है? ई डी से किस प्रकार संबंधित है? इसका पिता है, तो डी का भी पिता हुआ। इतना करने का कोई मतलब ही नहीं था। ई डी से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, डी का पिता। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय फेफड़े की पुत्री है, तो चलिए इसको भी लगा के बता देता हूं आप सबको, या आप लगा लेंगे इसको। चलिए बता ही देता हूं। तो यहाँ पे हृदय फेफड़े की पुत्री है। हृदय पुत्री है फेफड़े की। ठीक है, हृदय पुत्री है, तो ये माइनस होगी। ठीक, ये हमने सॉल्व कर लिया। इसके अलावा उसका केवल एक भाई है। हृदय फेफड़े की पुत्री है, उसके अलावा इसका केवल एक भाई है। भाई है, ठीक, भाई है जिसका नाम किडनी है। इसका नाम किडनी है। ठीक, पेट फेफड़े का पति है। पेट जो है वो फेफड़े का पति है। फेफड़े का पति है, तो फेफड़ा माइनस हो गई, और पेट, पेट प्लस हो गया। ठीक, आंख और हृदय, आंख और हृदय एक दूसरे से विवाहित हैं। हृदय और आंख
प्लस हो गया, हृदय माइनस है ही, एक दूसरे विवाहित हैं, हस्बैंड वाइफ, ठीक। ये भी एक दूसरे से विवाहित है, ये भी हस्बैंड वाइफ, ठीक है। ये भाई बहन है, ठीक है, एक दूसरे से विवाहित, यहाँ तक हो गया हमारा। अगर न्यासे किडनी का मामा है, किडनी का मामा, मामा चाचा ताऊ सबको हम लोग इसी लाइन से दिखाते हैं, वर्टिकल लाइन से, ठीक है। मामा, ठीक, मामा, मामा का नाम क्या है, अगन्यास है, अगन्यास है, अग्न्यास है, किडनी का मामा है, ठीक है। तब अगन्यास है फेफड़ों से किस प्रकार संबंधित है, इनका संबंध क्या है, ठीक है। ये मामा है तो ये मम्मी है दोनों की, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनका भाई, ठीक है, माता का भाई। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो ये क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, जैसे पिछला क्वेश्चन लगाया था वैसे लगाइए, जो मेथड मैंने बताया एकदम सेम वैसे मेथड से लगाइएगा, तो आपका क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एल जी की बहन है, चलिए ये वाला बता देता हूं। तो चलिए देखते हैं, पूछा क्या है, एल का ई से संबंध पूछा है। एल जी की बहन है, एल जी की बहन है माइनस, ठीक, ये हो गया। जी एम का पुत्र है, जी जो है वो एम का पुत्र है, तो प्लस हो गया, ठीक है, ये ठीक है, पुत्र है ये। एम का विवाह डी के साथ हुआ है, एम का विवाह डी के साथ हुआ है, चलिए ठीक है, विवाहित है इस लाइन से, डी, हस्बैंड वाइफ। अभी इनमें से पता नहीं चला, इनका जेंडर ना पता चला है ना तो इनका जेंडर पता चला है। डी ई की बहन है, डी जो है वो ई की बहन है, तो ये माइनस, यानी अब ये इनकी मम्मी हो गई, इसका जेंडर पता चल गया, तो ये इनका भी जेंडर पता चल गया, हस्बैंड वाइफ दोनों है। तो डी जो है वो ई की बहन है, ई की बहन, ठीक है। डी ई की बहन है, ये भी हो गया। अभी ई का जेंडर नहीं पता चला हमको, ई सी का पुत्र है, ई जो है वो सी का पुत्र है, सी का पुत्र है, तो इसका भी जेंडर रिवील हो गया, ये प्लस यानी पुरुष है, ई भी। सी का विवाह एस से हुआ है, सी का विवाह एस से हुआ है, ठीक। जेंडर अभी इन लोगों का भी नहीं पता चला है, इन दोनों का। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन में। क्या, एस पी की बहन है, एस जो है वो पी की बहन है, ठीक, बहन है, तो इसका जेंडर पता चल गया, ये माइनस है, ठीक, और ये भी प्लस हो जाएगा फिर जब वो माइनस है तो, ठीक। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं आपस में, एस पी की बहन है, चलिए ठीक, ये भी हो गया। तो एल ई से किस प्रकार संबंधित है, ई किस प्रकार से संबंधित है एल से, एल ई से किस प्रकार संबंधित है, ई का, ये लड़की है, ई की पत्नी की बहन, भाई का बेटा, बहन की पुत्री, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसकी बहन है, इसकी पुत्री है, ये डी की पुत्री, ठीक है। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं बच्चों नई वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ मिलते हैं।